एवरीवन। सो गाइज ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इस बार। लीड कोड 122 बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इवन स्टार्टअप से लेके ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो ये बहुत एरे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम समझते हैं एक बार, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। एंड गाइज ये इसका सॉल्यूशन इतना सिंपल है कि आप खुद सोचोगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब मैं आपको इजीली समझाऊंगा, ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, कैसे ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको इजीली ये समझ आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। सो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे. On each day you may decide to buy and or sell the stock. You can only hold at most one share of the stock at any time. However, you can sell the and buy the stock multiple times on same day, ensuring you never hold more than one share of the stock. Find and return the maximum profit you can achieve. So guys ये simple है, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये अपना एरे है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कह रही है कि ये प्राइसेस एरे है और जिसमें ये आयत है ना, वो हर एक डे इंक्रीमेंट हो रहा है और उस डे का ये प्राइस है स्टॉक का। तभी अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या जनरेट हो सकती है, तो समझते हैं प्रॉब्लम। तो अभी देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। डे फर्स्ट पे स्टॉक का प्राइस क्या है? डे फर्स्ट पे स्टॉक का प्राइस है 7। तो अगर हम ये 7 प्राइस पे खरीदेंगे 7 रुपीज़ पे खरीदेंगे, तब यहाँ पे बेचेंगे हम, तो हमारा लॉस होगा। हमने खरीदा 7 पे एंड 1 रुपीज़ में बेच दिया, लॉस। यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, तो लॉस ही लॉस है। तो हम 7 पे खरीदेंगे नहीं। बट अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं, 1 पे खरीदते हैं, ठीक है, 1 पे खरीदते हैं, लोअर प्राइस है। अब इससे ये लोअर है, ये इस वाले नेक्स्ट डे से ये लोअर है। तो 1 पे हमने खरीदा एंड देन फिर हमने बेच दिया इसको। जब इसका जो प्राइस जो है ना, 1 पे खरीदा एंड जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे ये हमने बेच दिया, तो क्या हुआ? यहाँ पे बेचा तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। एंड सिमिलरली अब नेक्स्ट डे जाते हैं। अब नेक्स्ट डे में आप देखोगे 3 है, और ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट एलिमेंट मतलब नेक्स्ट डे का प्राइस वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो अगेन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो 6 माइनस 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो ये हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे परचेज़ किया, यहाँ पे बेच दिया। अब यहाँ का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे खरीदने का, बिकॉज यहाँ पे खरीद के हम बेच नहीं सकते। तो गाइज आप इस दोनों को ऐड करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा, और यही इतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, ये जो लीड कोड पे प्रॉब्लम है, तो यही है कि बाय ऑन डे 2 प्राइस इक्वल टू 1 एंड सेल ऑन डे 3 price equal to 5, profit equal to 5 minus 1 4. Similarly, then buy on day 4 price equal to 3 and sell on day 5 price equal to 6, profit equal to 6 minus 3 3, and then total profit आ गया वो 4 plus 3 7। ये गाइस आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आ गई होगी, बट स्टिल एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अब ये न्यू एरे है 1 2 3 4 5। तो गाइज अभी देखो, अब यहाँ पे ना 1 ये फर्स्ट डे हम खरीद सकते हैं, ठीक है। 1 पे खरीद लिया। अब हमने देखा कि गाइज कि अब यहाँ पे जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, बट अगर हम देखेंगे ना तो जो मैक्सिमम है ना, यहाँ पे बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे खरीदा लोएस्ट प्राइस पे एंड यहाँ पे हमने स्टॉक को बेचा। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली एक और लास्ट देखते हैं एग्जांपल, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये गाइस 7 6 4 3 2 1। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये मैक्सिमम यहाँ पे अगर 7 पे हम खरीद लेते हैं, तो नीचे आप देखोगे ना तो प्राइस डिक्रीज हो रही है डे बाई डे। तो यहाँ पे हमारा लॉस ही होगा। लॉस होगा तो यहाँ पे हम खरीदेंगे ही नहीं। तो इस केस में हमें ज़ीरो आउटपुट रिटर्न कर देना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ड्राई रन एंड सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं गाइस। बहुत सिंपल है, आपको इजीली सिंपल समझ आ जाएगा, कोड भी बहुत सिंपल है। तो कंसिडर करते हैं ये एक प्राइसेस एरे है, ठीक है, जिसमें 7 है, 1 है, 5 3 6 4। तो डेफिनेटली गाइज इसमें भी देखोगे तो 7 पे तो हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो नीचे है, इससे 7 से नीचे है। तो फिर हम 7 पे खरीदेंगे नहीं। तो फिर अभी देखो, अभी क्या होगा, मैंने ये एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बना रखा है यहाँ पे, ये ग्राफ बना रखा है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मान लो ये जो है ना, ये ऊपर प्राइस जा रहा है, ठीक है, और इधर डे, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि अब इसमें जो है
हम डे 1 पे तो खरीद नहीं सकते। यहाँ पे जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ग्राफ में, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे तो हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो खरीद लेते हैं, 7 पे खरीद लेते हैं एंड 1 पे बेचेंगे, तो 7 माइनस 1 6 का लॉस हो जाएगा अपना, ठीक है, लॉस में आएगा। बट यहाँ पे ना ग्राफ में देखोगे जैसे यहाँ पे नीचे हुआ और नीचे और यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो होगा ये कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ये एक प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद ये ग्राफ नीचे गया, तो अगेन हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखोगे कि ये ऊपर जा रहा है। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो ये 7 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ से आपको समझ आ रहा होगा कि नीचे पे, जब नीचे है ऊपर पे नहीं खरीदना, जो नेक्स्ट एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट के नीचे पे खरीदना है, एंड देन जैसे वो ऊपर है वहाँ पे सोल्ड आउट कर देना। सिमिलरली यहाँ पे नीचे पे खरीदा हमने, यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे सोल्ड आउट, यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे सोल्ड आउट कर दिया। तो ये सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे इस ग्राफ में, इस ग्राफ में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि हमें लोअर पे, जैसे अब ये एरे है 715364, 715364, ठीक है, ये प्राइसेस है। तो आप देख रहे होगे कि हमें जो खरीदना है ना, ये लोवेस्ट पे खरीदना है एंड उसके मैक्स पे बेचना है। अगेन हम यहाँ पे लोवेस्ट पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं। तो अब सपोज करो आई, अगर आई को देखते हैं, तो आई मतलब प्रॉफिट, जैसे आई इक्वल टू 5, ठीक है। तो फिर हम कंपेयर करेंगे ये जो प्रॉफिट है ना, प्राइसेस ऑफ आई, प्राइसेस ऑफ मतलब एरे है आई, अगर ये ग्रेटर देन है पिछले वाले से, मतलब ये लास्ट वाले से ग्रेटर देन है, मतलब पिछले वाला क्या हो गया, आई इक्वल टू 1, अगर ये 5 ग्रेटर देन है, 5 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हम परचेज करेंगे एंड प्रॉफिट वो हमारा हो जाएगा एक, यहाँ पे परचेज करेंगे एंड ये अपना प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस सिमिलर है, सिंपल है, यही सॉल्यूशन है अपना सिंपल सा। या आई होप आपको ग्राफ के थ्रू समझ आ गया होगा। अब सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेंथ स्टोर करवा लिया इस एरे का, प्रॉफिट इनिशियली 0 डिफाइन कर दिया, आई इक्वल टू 1 से चलाया, आई इज लेस देन लेंथ है आई प्लस प्लस, एंड फिर अब देखो प्राइजेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ आई माइनस 1। प्राइजेस ऑफ आई, अब सपोज करो आई 5 है, तो अब 1 से चलाएंगे इसको, ठीक है, मतलब 1 से चलाएंगे, बिकॉज ये जो एरे है, अब यहाँ पे इससे पहले तो हमने कुछ खरीदा है नहीं, मतलब कुछ खरीद नहीं सकते, मतलब यहाँ से खरीद सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अब प्राइसेस ऑफ आई हो गया सपोज करो 1, अब 1 जो है वो ग्रेटर देन है 7 से, प्राइसेस ऑफ आई माइनस 1 7 हो गया, ये नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे खरीदने का कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो फिर आई प्लस प्लस होगा, अब आई प्लस प्लस हो गया तो आई यहाँ पे गया, आई यहाँ पे गया, और फिर आई माइनस 1 ये है, ठीक है। अब जो 5 है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन है 1 से, तो इस केस पे क्या करेंगे हम, प्रॉफिट में स्टोर करवा देंगे, प्रॉफिट अभी 0 रहेगा, प्लस प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ माइनस आई माइनस 1, तो 5 माइनस 1 जो है वो 4 हो जाएगा, ये हम प्रॉफिट में स्टोर करवा देंगे। तो सिमिलरली गाइस आई प्लस प्लस होता रहेगा, एंड देन जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहाँ पे वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो प्रॉफिट में पहले से ही 4 है, तो 4 प्लस में नेक्स्ट 6 माइनस 3 वाला आएगा, एंड 6 माइनस 3 3 होता है, जैसे ये 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 होगा, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, एंड देन 7 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, एंड देन फिर एंड में रिटर्न कर देंगे प्रॉफिट। तो ये गाइज ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है जावा का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो एंड कमेंट करो, अगर अच्छा लगा हो फिर भी, नहीं लगा हो फिर भी। थैंक यू सो मच।